गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मुगल वंश पढ़ा था। मुगल वंश पढ़ना स्टार्ट किया था दोस्तों, और मुगल वंश में हम लोग बाबर को पढ़ रहे थे दोस्तों। तो बाबर में सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने कहा था कि अब बाबर के उन युद्धों के विषय में जानेंगे जिससे कि बाबर की सत्ता जो है मुगल वंश की स्थापना हुई। जैसे पानीपत के युद्ध के विषय में जानेंगे और फिर खानवा के युद्ध में जानेंगे, जिससे कि उसकी विस्तारवादी नीति का आरंभ होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग चंदेरी युद्ध के विषय में जानेंगे और फिर इसके लास्ट युद्ध के विषय में जानेंगे, जिसका नाम था दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों आइए सर्वप्रथम हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध देखेंगे। हो गया दोस्तों बाबर के युद्ध के विषय में जानेंगे दोस्तों। पहला युद्ध है, इसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध है दोस्तों। आइए देखेंगे दोस्तों इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम देखेंगे कि यह युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पक्ष कौन कौन से थे दोस्तों, अर्थात किनके बीच यह युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। परिणाम था दोस्तों इसका बाबर विजयी हुआ था। बाबर जो है दोस्तों विजयी हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ दोस्तों। इसी युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी मारा गया था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी जो दोस्तों मारा गया था। और पानीपत के युद्ध में तुलुगमा पद्धति एवं उस्मानी पद्धति तुलुगमा पद्धति एवं उस्मानी पद्धति का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया दोस्तों। किया गया था। तो दोस्तों जो तुलुगमा पद्धति है एवं उस्मानी पद्धति है, इसका प्रयोग बाबर के द्वारा इस युद्ध में अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। आइए दोस्तों आगे देखेंगे कि यह उस्मानी पद्धति क्या है दोस्तों। उस्मानी पद्धति है दोस्तों दो गाड़ियों के मध्य एक तोप के लिए जगह रखी जाती थी। इस पद्धति को तुलुगमा पद्धति कहते थे। तो ये हो गया दोस्तों यह पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें जो है इब्राहिम लोदी मारा गया था और जो है बाबर इसमें
विजयी हुआ था। ये हो गया पानीपत के प्रथम युद्ध का डिटेल्स दोस्तों। और उस्मानी पद्धति क्या थी दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया कि दो गाड़ियों के मध्य एक तोप की व्यवस्था रखने के लिए जगह रखी जाती थी, जिसे जो है उस्मानी पद्धति कहा जाता था। इसे उस्मानी पद्धति क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि उस्मानियों ने इसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उस्मानियों ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इस पद्धति को उस्मानी पद्धति कहा जाने लगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हारता कैसे है। क्योंकि दोस्तों जो इब्राहिम लोदी है यह जो है अपनी पुरानी पद्धति को ही इस्तेमाल कर रहा है अपनी सेना के साथ, जबकि जो बाबर है यह नई पद्धति का इस्तेमाल करता है जिसका नाम तुलगमा पद्धति एवं उस्मानी पद्धति है। तो इन पद्धतियों का इस्तेमाल करके जो है यह बाबर जो है नई पद्धति का इस्तेमाल करके जो है इस युद्ध में लड़ता है, जिसका जो है तनिक भी भनक जो है इब्राहिम लोदी को नहीं था। यह अपनी पुरानी पद्धति से ही युद्ध लड़ रहा था, जिसका इसे नुकसान हुआ दोस्तों, और युद्ध में ही यह मारा गया और हार गया दोस्तों। उसके बाद जो है बाबर जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है और यहीं से जो है दोस्तों 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की दोस्तों। ये हो गया दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। आइए दोस्तों अब हम लोग खानवा के युद्ध के विषय में जानते हैं। खानवा का जो युद्ध था दोस्तों, यह कब हुआ दोस्तों, इसका टाइम हम लोग देखेंगे। कब होता है दोस्तों खानवा का युद्ध, तो दोस्तों यह 16 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। पक्ष कौन कौन से हैं दोस्तों, बाबर एवं राणा सांगा के बीच यह युद्ध छिड़ता है दोस्तों। परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है दोस्तों बाबर विजयी होता है। इसमें बाबर जो है दोस्तों विजयी हुआ। इसमें हुआ यह था दोस्तों कि जो यह राणा सांगा था, इसी ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। यह सोच रहा था कि बाबर एक घुमक्कड़ व्यक्ति है, यह युद्ध लड़ करके यहाँ से सामान को लूटेगा और पुनः जो है अपने काबुल वापस चला जाएगा। राणा सांगा ने यह सोचा था, लेकिन जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, उसके बाद वह जो है दिल्ली पर अपनी सत्ता को कायम किया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। तब राणा सांगा को यह बात पता चली कि अब यह यहाँ से नहीं जाएगा, और फिर राणा सांगा ने युद्ध की तैयारी की और बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, खानवा का युद्ध कहा जाता है। और यह कब होता है दोस्तों, 16 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। इसमें जो है दोस्तों बाबर विजयी होता है। आइए देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों हुआ दोस्तों। खानवा का युद्ध जो है जीतने के बाद बाबर को अस्थायित्व प्रदान हो गया दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों कि पानीपत का युद्ध
जहां बाबर को बादशाह बनाता है, वहीं खानवा का जो युद्ध है, खानवा का युद्ध बाबर को विजयों का स्थायित्व प्रदान करता है। जहां दोस्तों पानीपत का युद्ध जहां बाबर को बादशाह बनाता है, वहीं जो खानवा का युद्ध है दोस्तों, वह इसके विजय रथ को स्थायित्व प्रदान कर देता है, अर्थात इसे मजबूती प्रदान कर देता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग बाबर के अगले युद्ध के विषय में जानते हैं, जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध है दोस्तों। यह समय क्या है दोस्तों, यह युद्ध कब हुआ था, अर्थात समय या तिथि कह सकते हैं इसको, कब हुआ था दोस्तों। यह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। पक्ष कौन कौन से थे दोस्तों, किनके बीच हुआ। यह बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ के मध्य हुआ। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम भी बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ दोस्तों। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया दोस्तों। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, यह युद्ध बाबर ने क्यों लड़ा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों लड़ा। क्योंकि ये जो चंदेरी है दोस्तों, क्योंकि चंदेरी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान था। चंदेरी का युद्ध है दोस्तों, कब हुआ दोस्तों, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। पक्ष बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। परिणाम हुआ बाबर इसमें विजयी हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया और बाबर विजयी हुआ। बाबर ने इस युद्ध को क्यों लड़ा दोस्तों, क्योंकि जो चंदेरी था दोस्तों, जो ये चंदेरी था, यह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट युद्ध के विषय में जानेंगे, बाबर के अंतिम और अगले युद्ध के विषय में जानेंगे दोस्तों। बाबर का जो अंतिम और अगला युद्ध है दोस्तों, वह कौन सा है, वह है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों, वह है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध है दोस्तों। यह जो घाघरा का युद्ध है दोस्तों, यह कब हुआ, किनके बीच हुआ और क्यों हुआ था दोस्तों, हम लोग इसे भी देखेंगे। आइए दोस्तों, इस युद्ध का टाइम पीरियड देखते हैं, अच्छा तिथि देखते हैं, किस तिथि को हुई थी दोस्तों। तो यह 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ दोस्तों।
कब हुआ? 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ। और किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों? पक्ष कौन कौन थे? ये थे बाबर एवं अफगानों के बीच हुआ था। अफगानों के मध्य हुआ, अर्थात कई इसमें दोस्तों कई अफगानी सरदार शामिल थे। कई अफगानी सरदार शामिल थे। अब दोस्तों बाबर और अफगानों के मध्य हुआ, तिथि हो गई, पक्ष हो गया। अब दोस्तों परिणाम क्या होता है? परिणाम इसमें भी बाबर विजयी होता है। बाबर विजयी हो जाता है दोस्तों, बाबर विजयी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह मध्यकाल का प्रथम युद्ध था दोस्तों। प्रथम युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था दोस्तों। यह युद्ध अर्थात घाघरा, यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। यह युद्ध दोस्तों बाबर का अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। घाघरा का युद्ध तिथि इसकी क्या थी? 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। पक्ष कौन कौन दोस्तों? बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। इसमें कई अफगानी सरदार शामिल थे दोस्तों। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? इसमें भी बाबर विजयी हुआ और यह मध्यकाल का प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था दोस्तों। यह अर्थात घाघरा का जो युद्ध था दोस्तों बाबर का अंतिम युद्ध था दोस्तों। तो इसे याद करने के लिए कहते हैं दोस्तों कि जो बाबर है, बाबर दोस्तों पहले इंडिया आता है, पानी पीता है, फिर खाना खाता है, फिर जो है दोस्तों चंदन लगाता है और फिर घाघरा पहनता है। अर्थात बाबर आया, पहले पानी पिया 1526 ईस्वी में, फिर खाना खाया 1527 ईस्वी में, और फिर चंदन लगाया दोस्तों, चंदेरी का युद्ध जिसे बोलते हैं, चंदन लगाया 1528 ईस्वी में, और फिर घाघरा पहना तब 1529 ईस्वी में। अर्थात पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ऐसे हम लोग इसे याद कर सकते हैं दोस्तों एक लाइन में। तो दोस्तों ये हुआ बाबर। अब बाबर में अब इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों बाबर की, और नेक्स्ट बादशाह कौन बनता है दोस्तों? उसका नाम है हुमायूं। हुमायूं बनता है दोस्तों अगला शासक। तो दोस्तों अब हम लोग हुमायूं के विषय में, अब दोस्तों हम लोग अगले शासक अर्थात मुगल वंश के नेक्स्ट शासक जिसका नाम है हुमायूं, उसके विषय में नेक्स्ट डे अर्थात अगले दिन जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।